हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024-25 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का लगभग 5-6 सालों से कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन भाई फाइनली एक नोटिस आपका आ चुका है और इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी 2024-25 में आपकी कितनी भर्तियां आने वाली है। ठीक है भाई, एग्जाम फॉर्म कब से अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है भाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुप डी में इस बार होने क्या वाला है। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए वेस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिस आया है। ठीक है, अब आप बोलोगे, बहुत सारे ये बोलेंगे भाई ये नोटिस कोई ऑफिशियल नहीं है। बिल्कुल भाई, ये नोटिस कोई भी ऑफिशियल नहीं है, ये जो अंदर से ऐसे नोटिस लीक होते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप डी में ही नहीं, चाहे तुम एनटीपीसी का उठा के देख लो, उसमें भी मेरे भाई एक नोटिस लीक हो गया था। ठीक है, चाहे तुम आरपीएफ का उठा के देख लो। ठीक है, हर बार जो है एक नोटिस जो है अंदर से ही क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है। ठीक है, और ये होता ही है। ठीक है, तो 100% श्योर रहो कि नोटिस तो आ गया है। ठीक है भाई, इसको आप ठीक है फेक मत समझो, ये नोटिस रियल ही है। ठीक है भाई, तो ये रियल नोटिस है और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिस आपका आया है। ठीक है, रेलवे के बहुत सारे, जैसे नॉर्थर्न रेलवे हो गया, वेस्टर्न रेलवे हो गया, उसी तरीके से वेस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिस है। 18/12/2024 को नोटिस आपका वायरल हुआ है। ठीक है, इस नोटिस में क्या है सारी चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, यहां पर ये जो नोटिस है ना भाई, ये तुम्हारा ठीक है, इन सबको छोड़ते ना कोई मतलब नहीं है। मैं आपको लास्ट ये बता देता हूं कि ये जो नोटिस है ना भाई, ये नोडल आरआरबी के पास में पहुंचेगा 3/1/2025 को, यानी 3 जनवरी 2025 को ये किसके पास में पहुंचेगा ये नोटिस? सर, नोडल आरआरबी के पास में पहुंचेगा। तो उसके बाद में मैक्सिमम आप ये मान के चलोगे 1 महीने का टाइम आपको लगेगा। उसके बाद में ही जो है आपके फॉर्म भरने की डेट आपके पास में आ पाएगी। ठीक है, तो कोई बच्चा ये सोचे कि भाई मैं तो जनवरी में फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, तो भाई फॉर्म अप्लाई करने की डेट अभी नहीं आई है। ये नोटिस नोडल आरआरबी के पास में जाएगा 3/1/2025 को। उसके बाद में लगभग 1 महीने के बाद में जो है आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई एनटीपीसी में भी ऐसा ही हुआ था और आरपीएफ में भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, टेक्नीशियन का जो हुआ था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि नोडल आरआरबी के पास में जाने के बाद में लगभग 20 दिन या 1 महीने के बाद में आपके फॉर्म अप्लाई होना क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो देखो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर ये भर्ती जो है आपकी 10th लेवल की होगी या फिर मेरे भाई आपके आईटीआई लेवल की होगी। तो मैं बता दूं कि रेलवे की तरफ से अभी भी ठीक है कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये भर्ती 10th लेवल की होगी या आईटीआई लेवल की होगी। एक अंदाजा ही हम लगा सकते हैं कि मान लो 100 वैकेंसी अगर तुम्हारी आती है तो ये मान के चल लो कि 70-80 वैकेंसियां तो मेरे भाई आपके आईटीआई लेवल की होंगी। बची हुई 20-30 जो वैकेंसियां हैं वो मेरे भाई किसकी होंगी, 10th लेवल की होंगी। ठीक है, तो एक अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी रेलवे की तरफ से अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये मान के चल सकते हैं हाँ 70-80% जो वैकेंसी होंगी वो आईटीआई वालों के लिए होंगी और 20-30% जो वैकेंसियां होंगी वो मेरे भाई आपके 10th लेवल की होंगी। ठीक है, बाकी रेलवे की तरफ से अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है। यहां पर देखो भाई, एक थोड़ा सा जो इन्होंने यहां पर क्लियर किया है कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जैसे अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मुंबई, राजकोट, ठीक है, रतलाम, यहां पर मेरे भाई वैकेंसी कितनी खाली थी? 1824 वैकेंसी खाली थी। लेकिन इस बार जो है वैकेंसी कितनी निकाल रहे हैं? मात्र 442। तो इसका जवाब भाई रेलवे ने नहीं दिया कि भाई जब वैकेंसी तुम्हारे पास में 1824 खाली है तो तुम वैकेंसी मात्र 442 ही क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, तो इसका मेरे भाई देखो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और भी आगे तुम देख लो, यहां पर देखो भाई ये जो असिस्टेंट वर्कशॉप वालों की है 1567 वैकेंसी है और वैकेंसी कितनी निकाल रहे हैं? 294। यानी कि वही बात हो गई ऊंट के मुंह में जीरा। 6 साल के बाद में तुम वैकेंसी निकालो। ठीक है भाई, 6 साल के बाद में वैकेंसी निकालो, फिर तुम्हारे पास में इतनी सारी पोस्ट खाली है और फिर तुम वैकेंसी कितनी निकाल रहे हो? इतनी सी। तो ये मामला समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों है। जब किसी काम पर 1800 आदमियों की जरूरत है तो वहां पर सिर्फ 400 आदमियों को ही काम पर क्यों लगाया जा रहा है? ठीक है, तो इसका जवाब तो भाई देखो रेलवे ने नहीं दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक आरटीआई की अगर मैं मानूं, ठीक है, तो आरटीआई लगाया गया था, उसमें बताया गया था कि रेलवे में मेरे भाई ठीक है जो आपका ग्रुप डी है उसमें 1,52,000 जो पद है वो मेरे भाई इस टाइम पर खाली है।
यानी कि आरटीआई के थ्रू पता चला कि रेलवे में 1,52,000 पद आपके खाली है और वैकेंसी कितनी आई, मात्र 32,000। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा जो है स्टूडेंटों के साथ में हुआ है, वो उन बच्चों के साथ में जो भाई 6 साल से जो है रेलवे की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी, फॉर्म अप्लाई करेंगे, और मेरे भाई क्या दे दिया, ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया। ठीक है भाई, 1,52,000 पद खाली हैं और वैकेंसी आई है मात्र 32,000। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरी चीज यहाँ पर इन्होंने की। ठीक है, तो ये वही चीज है जैसे 485 वैकेंसियां खाली हैं लेकिन निकाली कितनी, 118। इस तरीके से मेरे भाई इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, आगे अगर मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर एक बड़ी और दुख की बात, बोर्ड हैज डिसाइडेड डेट नो रिक्रूटमेंट। ठीक है भाई, यानी कि बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ये जो तुम्हारे है ना हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट, ठीक है, डिपोट हो गया, जनरल असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट पोर्टर हो गया, ये सारी जो वैकेंसी आप, असिस्टेंट लैब हो गई, ये सारी जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ना, इनके लिए तो रेलवे ने क्लियर नोटिस में बोल दिया कि इनके लिए तो हम कोई भर्ती निकालेंगे ही नहीं। भाई ये क्या मामला हुआ यार, जब तुम्हारे पास में इतनी सारी ये चीजें हैं तो क्या इनमें कोई आदमियों की जरूरत नहीं है? लेकिन फिर भी भाई रेलवे ने क्लियर नोटिस में बोल दिया कि इन सब पदों के लिए हम कोई भी भर्ती यहां पर नहीं निकालने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भाई इनको देखकर कि रेलवे ने इन पर मेरे भाई जो है प्राइवेट आदमियों को बिठाया हुआ है। ठीक है भाई, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको यहां पर इन्होंने बिठाया हुआ है, इसलिए इन्होंने क्लियर बोल दिया। ठीक है भाई, इनके भी तो भाई बेरोजगार रिश्तेदार होंगे, जैसे तुम्हारे बेरोजगार रिश्तेदार है, मेरे बेरोजगार रिश्तेदार है, उसी तरीके से भाई रेलवे वालों के बेरोजगार रिश्तेदार होंगे। तो उनको मेरे भाई इन्होंने यहाँ पर जो है बैठा दिया और क्लियर बोल दिया हम लोगों को कि भाई इनके लिए तो हम कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंट्समैन बी के लिए, ठीक है, 5,058 वैकेंसी है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन वालों के लिए भाई 799 वैकेंसी है। ट्रैक, ठीक है, मैनेटन, ठीक है भाई, इनके लिए भाई आपकी 301 वैकेंसी। उसी तरीके से मेरे भाई टोटल जो वैकेंसी आपकी आई है 32,438 वैकेंसी यहाँ पर आई है। ठीक है, तो भाई ऊंट के मुंह में जीरा, 1,52,000 वैकेंसी तुम्हारी खाली है और वैकेंसी आई कितनी, 32,438। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इन्होंने इन वैकेंसियों को जो है मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है भाई, इनके अलग अलग की, ठीक है, ईआर के लिए, आईसीएफ के लिए, एमसीएफ के लिए, ठीक है भाई, कि कितनी कितनी वैकेंसी जो यहाँ पर निकालने वाले हैं और टोटल वैकेंसी फाइनल इनकी कितनी है भाई, 32,438 वैकेंसी जो है यहाँ पर वो निकालना चाहते हैं। एक बात और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हो, ठीक है भाई, रेलवे की तैयारी करते हो, ठीक है, चाहे एनटीपीसी की करो, चाहे मेरे भाई आप आरपीएफ की करो, या फिर आप आने वाली ग्रुप डी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ट की ये बुक। ठीक है भाई, शानदार तरीके की बुक है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, ग्रुप डी लेवल 1 के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ट की शानदार बुक है, जिसमें आपको भाई शानदार तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। ठीक है, 16 पेपर भी जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इन बुक्स की क्या खासियत है, तो मेरे भाई इन बुक्स की खासियत मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी उनका सॉल्यूशन मिलेगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में उनका सॉल्यूशन मिलेगा। सारे चीज जो है मेरे भाई आपको एग्जाम वाइज जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है, टॉपिक वाइज जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है भाई, कि कौन सी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे और वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ठीक है, तो शानदार तरीके की ये बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप थोड़ा सा अगर आप देखो इनको तो भाई देख लो, इस तरीके से यहाँ पर इनका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और आगे अगर मैं देखूंगा तो इनका मेरे भाई इनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में इनका सॉल्यूशन भी जो है आप लोगों को दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, तो हर एक सवाल का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में भाई आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है भाई, व्याख्यात्मक हल। ठीक है, तो हर एक सवाल का आपको डिटेल वाइज सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो शानदार तरीके की बुक है भाई अग्रवाल एग्जाम कार्ट की। तो जो भी बच्चे मेरे भाई ग्रुप डी वगैरह की तैयारी करते हैं रेलवे की एग्जाम की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ट का ये शानदार प्रैक्टिस है। ठीक है भाई, आप इसको भाई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप, ठीक है, अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, तो आपकी डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई आपका जो एग्जाम का फॉर्म है वो मेरे भाई अप्लाई होना शुरू होगा लगभग जनवरी के लास्ट या फरवरी के शुरू में। 32,438 यहाँ पर वैकेंसी है, 10th लेवल की होंगी या ITI लेवल की होंगी, ये अभी तक, ठीक है,
रेलवे ने इसको ठीक है किया नहीं है। और भाई कोई बच्चा ये बोले सर वैकेंसी बढ़ने के चांस है क्या, तो भाई वैकेंसी बढ़ने के चांस देखो हैं, ठीक है भाई। 32,000 वैकेंसी आपकी यहाँ पर है और सभी जो टीचर्स है सभी स्टूडेंट है भाई वो यहाँ पर खुश नहीं है। तो हो सकता है कि रेलवे आगे चलकर इन वैकेंसियों को थोड़ी सी बढ़ा दे, बढ़ती है तो अच्छी बात है, वरना फिर इन्हीं सारी वैकेंसियों के साथ में हमको खुश रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।